और यह पूरी घटना कुछ इस प्रकार हुई है कि पति पत्नी में अक्सर विवाद होता था और विवाद की वजह था कि पत्नी से बच्चे नहीं हो रहे थे, जिसको लेकर के पति लगातार पत्नी को परेशान करता था और दूसरी शादी करना चाहता था। सनसनीखेज पर्दाफाश करते हुए अनूपपुर पुलिस ने बताया है कि विगत कुछ दिनों पहले राजेंद्र ग्राम थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मानव कंकाल मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। पुलिस द्वारा इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही थी। अब अनूपपुर पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। सनसनीखेज पर्दाफाश करते हुए अनूपपुर पुलिस ने बताया है कि जिस महिला की हत्या हुई थी उसका पति ही उसका हत्यारा निकला है और यह पूरी घटना कुछ इस प्रकार हुई है कि पति पत्नी में अक्सर विवाद होता था और विवाद की वजह था कि पत्नी से बच्चे नहीं हो रहे थे, जिसको लेकर के पति लगातार पत्नी को परेशान करता था और दूसरी शादी करना चाहता था। दोनों के बीच आए दिन विवाद होता था। पत्नी लगातार इस बात का विरोध करती थी और पति परेशान होकर उसने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। पत्नी के शव की पहचान ना हो सके इसलिए उसने उसे जला दिया। हालांकि पुलिस द्वारा इस पूरे मामले की जब साक्ष्यों के आधार पर विवेचना की गई, बड़ी गहन जांच करने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया और पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। अनूपपुर पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में यह बड़ी खबर सामने आई, जहां पर पुलिस ने अंधी हत्या के एक सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। नाले के पास मिले हुए जले हुए मानव कंकाल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है और महिला की हत्या गला दबाकर की गई थी। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया है। अनूपपुर पुलिस की इस कार्रवाई को एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। आपको बता दें कि 26 जनवरी 2026 को थाना राजेंद्र ग्राम क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोनहर का यह मामला सामने आया। यहाँ पर नाले के पास एक अज्ञात महिला का जला हुआ कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मोतियुर रहमान के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। FSL टीम की मौजूदगी में जाँच की गई, जहाँ से खोपड़ी जबड़ा और जले हुए कंकाल के अवशेष बरामद किए गए। घटनास्थल के पास जले हुए कपड़े, लाल पेटीकोट, सलवार, मोजा सहित अन्य साक्ष्य जब्त किए गए। PM रिपोर्ट में महिला की मौत हत्या होना प्रमाणित हुआ। जांच के दौरान मृतका की पहचान राजेश नंदिनी के रूप में हुई। पूछताछ में मृतका के पति राजकुमार चंद्रवंशी ने हत्या करना स्वीकार किया। आरोपी ने बताया कि संतान न होने और दूसरी शादी को लेकर के अक्सर विवाद चलता था, जिसके कारण उसने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर सब को नाले के पास जलाकर मिट्टी में दबा दिया। पुलिस ने आरोपी कब्जे से मृतका का मोबाइल, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। 26 जनवरी 2026 को सूचना प्राप्त होती है कि राजेंद्र ग्राम में ग्राम सोनहरी में एक जो जोगी नाला है, जोगी नाला में एक बॉडी है जो जिसको जानवरों ने खा लिया है। नर कंकाल का वहां पर अवशेष प्राप्त होता है, जिसकी सूचना थाने पर प्राप्त होती है। यह ब्लाइंड मर्डर का केस था और इसमें तहकीकात करने पर यह पाया गया कि इसके जो पति है उससे इसकी बार बार महिला बस आ रहे थे जम्मू से, तो इसने रास्ते में ट्रेन से उतरने के बाद घर जाने के बीच अब रास्ते में जोगी नाला के पास अपनी पत्नी की हत्या की। ईटा पत्थर से उसके शक्ल को खराब करने का, कि उसकी पहचान ना हो सके, उसका प्रयास किया। साक्ष्यों को छुपाने के सारे प्रयास किए। उसके बाद जब हमने गुमशुदगी तलाश की, उसमें हमें इस महिला की गुमशुदगी पता चली। उसके बाद हमने जितने साक्ष्य थे उसको एकत्रित करके यह ज्ञात हुआ कि इसके पति के द्वारा बच्चे न होने के कारण अपने पत्नी की निर्मम रूप से हत्या कर दी गई। साथ ही साथ उस पूरे साक्ष्य को छुपाने के लिए उसके पूरे बॉडी को ईंटों से, झाड़ों से छुपा दिया, जिसको जानवरों ने बुरी तरह से नोच के सारे साक्ष्य वहां पर गायब हो गए थे। उसके बाद भी राजेंद्र ग्राम के थाना के द्वारा अच्छी कार्रवाई करी गई और SDOP नवीन तिवारी के तरफ से उसमें अच्छा विवेचना को टीम को लीड किया गया और अंततः जो आरोपी पति है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और पूछे जाने पर बच्चा न होने के कारण अपनी पत्नी से झगड़ा करने का रीजन पता चला और साक्ष्यों को छुपाने के सारे प्रयास करने का भी उन्होंने खुद खुलासा किया है।
ये अपराधी जो है वो कोई नशा वगैरह भी करता था? अपराधी जो है ये पहले इसके कोई पुराने अपराध नहीं है। घर में आपसी कला होने के कारण ही इसने ऐसे अपराध को किया है। वो लगभग कितने दिन पुराना था? नरकंकाल लगभग एक हफ्ते के आसपास पुराना था। एक हफ्ते से घर वालों को भी कोई खबर नहीं थी इसके कि इसकी बच्ची के साथ ऐसा हो गया है। जब जब नरकंकाल हमें प्राप्त हुआ तब हमने जब उसको पता किया तो एक महिला की नरकंकाल पता चली। उसके उपरांत उसकी तस्दीक की गई कि ये महिला कौन हो सकती है। पहले महिला की पता तलाशी की गई, उसके बाद आरोपी को पकड़ा गया। विवाह के बाद बच्चे न होने, दोनों की विवाह की कितनी उम्र, कितने साल हो चुके थे, या ये उनको इलाज कराया और ऐसा? 2022 में इनकी लगभग 4 साल के आसपास समय इनकी शादी का हो चुका था और इनके बीच में उस दिन जब घटना हुई है उसके रात में भी इनका झगड़ा हुआ है। शाम के 8 बजे इनका लड़ाई झगड़ा हुआ है उससे। तो महिला के लापता होने का गुमशुदगी दर्ज किया था? गुमशुदगी दर्ज नहीं थी, मगर क्योंकि इसके परिजनों को भी बाद में, महिला के परिजनों को बाद में ये सूचना प्राप्त हुई कि उनकी बच्ची के साथ ऐसी घटना उसके पति के द्वारा कर दी गई है, तो वो घटना के बाद वो थाने पे आए थे। झाड़ फूक का एक मामला निकल कर आया? झाड़ फूक का तो अभी तक ना तो पति के द्वारा बताया गया है, ना ही इसका अभी तक कोई साक्ष्य में। ये अपनी पति को रास्ते से हटा के दूसरी शादी करने का प्रयास इसको माना जा सकता है कि उस रूप में इसको देखना ज्यादा उचित रहेगा। सर, कौन से हथियार का इस्तेमाल किया और क्या इसके साथ में और कोई भी सहयोगी? ये जो है इन्होंने ईटा, पत्थर, हाथ इसका इस्तेमाल करके और साथ ही जो वहाँ पर मट्टी के बड़े बड़े ईंटें थे जिससे बॉडी को ढका गया और उसके पत्थर उस पर डाला गया, तो साक्ष्यों को छुपाने के लिए प्रयास वहाँ पे दिख रहे हैं, मगर कोई हथियार से घटना कारित नहीं की गई है।